नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आज IND इनसाइड में हम बात करेंगे सिवनी की। सिवनी जिले के धनौरा ब्लॉक में बिजली नहीं बल्कि बिजली की उम्मीदें भी धधक रही हैं। किसानों की मेहनत और फसलें खतरे में है। 44 गांवों में पिछले 4 महीने से बिजली आपूर्ति बाधित है और इसका सीधा असर घरेलू काम रुके हुए हैं। पानी की समस्या बढ़ रही है और सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हो रहा है। इस समस्या की वजह सुनवारा पावर हाउस का नंबर 1 ट्रांसफार्मर लंबे समय से बंद होना है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत विभाग से कई शिकायतें की गई, लेकिन अधिकारी गंभीर नहीं है। कई बार ट्रांसफार्मर खराब होने पर किसान खुद उसे लखनादौन तक ले जाते हैं। अब ग्रामीणों ने तहसीलदार को लिखित आवेदन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर 27 नवंबर तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। सवाल यह है कि प्रशासन किसानों की सुनवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्या प्रशासन अब तक गंभीर नहीं है? हमारे गांव में 8 दिन से लाइट नहीं जा रही है, न घर की लाइट जल रही है न मोटर चल रही है। इसलिए हम यहाँ आए हैं। जी समस्या सामने का खेती में बोले हैं, बीज महंगो लेके वहाँ भी सिंचाई नहीं हो रही है, घर की लाइट भी नहीं जल रही है, कुछ नहीं है। इसलिए आए हैं हम। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं जरूर मंगा, बीज वाले तो काट रहे हैं, बीज नहीं दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं थोड़ी आ रहा है, लाइट जा रही है। अपने गरीबों की समस्या कोई सुन रहा है क्या? गरीबों की समस्या कोई नहीं सुन रहा हुआ है। लाइट भी नहीं चल रही, घर की भी नहीं चल रही, ना गांव की चल रही। ठीक, मोटर चला ही नहीं। अगर 3 फेस भी दे रहे हैं तो बिल्कुल वोल्टेज इतना दे रहा है लो, जिसमें मोटर नहीं चालू हो रही है। वोल्टेज लो मतलब मोटर इतनी चल रही है कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी फेंक रही। जो 10 घंटे जो लाइट देते हैं खेत वाली, उसमें वोल्टेज की प्रॉब्लम है। 8 दिन से परेशान हम लोग। मीटर में बार बार फेस डाल रहे हैं। दिन में मतलब 8-10 बार फेस डालते ही रहते, वो काम हमारा नहीं है। और लाइन मैन को फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन ही नहीं उठाते, वो आते ही नहीं। समस्या वोल्टेज प्रॉब्लम की वजह से मोटर चल ही नहीं रही है, तो सिंचाई नहीं हो रही है, फसल सूख रही है। हमारी मांग ये है कि लाइट पर्याप्त मिले किसानों को, तो उनकी फसल सिंचाई हो। 5 हाथ पावर के लगे हैं, जिसमें एक 4 महीने से जल गया है। इसके पूर्व में भी दोनों 5 HP के चालू थे, जब भी बिजली की सप्लाई नहीं हो पाती, कमी जाती थी, किसानों को कटौती करना पड़ता था। मगर आज तो एक जला पड़ा है और एक से ही पूरे 44 गांव की सप्लाई हो रही है। अगर बिजली की व्यवस्था देखी जाए, 10 घंटा सरकार कह रही है, 4 घंटा भी बिजली किसानों को नहीं मिल रही है। कोई नेता हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। मजबूरी में आज हम किसानों ने एकत्रित होकर एक संकल्प लिया कि अगर हमारी 3 दिन में PTR नहीं बदलता है और हमारी समस्या हल नहीं होती है तो हम 28 तारीख के बाद समस्त किसान उग्र आंदोलन करेंगे। 4 महीने से हमारा पावर ट्रांसफार्मर जो है जला हुआ है। लगातार हम अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, आवेदन निवेदन हमने किया है और आज यहाँ तहसीलदार महोदय के सामने जो है हमने एक आवेदन दिया है कि यदि हमारा ट्रांसफार्मर 3 दिन के अंदर नहीं बदलता है तो हम इसमें आंदोलन करेंगे और किसानों की व्यवस्था जो है प्रशासन को, शासन को बनाना पड़ेगा। 4 महीने से लगातार बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर जला है, लेकिन कोई अधिकारी सुन नहीं रहे थे, हमारी बात नहीं सुन रहे थे। इसलिए आज मजबूरी बस हमें सबको यहाँ इकट्ठा होना पड़ा और आवेदन देना पड़ा। वर्तमान PTR खराब है, जिसके लिए हम जेई साहब हम पहले से ही उसके लिए प्रयासरत थे, लेकिन किसी कारणवश ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया है। जिसके लिए आज खुद अधीक्षण अभियंता महोदय जबलपुर गए और वहाँ की जितनी भी फॉर्मेलिटीज है कंप्लीट करके 28 तारीख तक यहाँ पे PTR लग जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद की। क्या उनने पूरी वो दी है, भरोसा दिया है कि लगी जाएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3 महीने में बोरिया, मेहता, इस आजू बाजू के जितने भी सभी स्टेशन उनको चार्ज करके हम सुचारू रूप से विद्युत व्यवस्था बहाल कर देंगे। अभी जो विद्युत समस्या के संबंध में जो ज्ञापन दिया गया, उससे ये पाया गया कि यहाँ 2 फीडर थे, एक फीडर में प्रॉब्लम है और विगत 4 महीने से वो PTR जल गया है। इस संबंध में जो ज्ञापन दिया गया, मैंने अभी एससी साहब से बात किया। एससी साहब ने बताया कि 28 तारीख तक हमारी वो अभी जबलपुर में है और इसी सिलसिले में वो जबलपुर में है। 28 तारीख तक का उन्हें आश्वासन दिया है कि 28 तारीख को हमारी टीम आएगी और 28 तारीख को PTR लग जाएगा।
आपको बता दें सिवनी के धनौरा गांव में ये समस्या बनी हुई है बिजली संबंधित, जहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें इससे 44 गांव है जो है बाधित हैं और 44 गांवों को बिजली संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग काफी आक्रोश में हैं क्योंकि किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, बिजली नहीं होने के चलते सिंचाई बाधित हो रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी हासिम फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हासिम, ये समस्या देखी जा रही है सिवनी के धनौरा में, जिससे जो 44 गांव है ये परेशान है, ग्रामीण परेशान है, काफी संबंधित बिजली संबंधित परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला सिवनी जिले के धनौरा विकास खंड के सुनवारा के विद्युत सब स्टेशन का मामला है, जहां का एक जो बड़ा ट्रांसफार्मर है जिसे पीटीआर कहा जाता है, वो करीब 4 महीने पहले से खराब है, जिसको बदलना था। क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो कृषि पर आधारित है, यहाँ ज्यादातर किसान खेती करते हैं और रबी की फसल का ये पूरा सीजन तैयारी में किसान जुटा है और किसानों को अपनी सिंचाई के लिए बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ लापरवाही विद्युत विभाग की देखी जा रही है, पीटीआर ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया, जिससे करीब 44 गांव यहाँ पर इससे प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को ना तो घरेलू बिजली मिल पा रही है, ना ही किसानों को सिंचाई के लिए जो बिजली मिलनी चाहिए वो मिल पा रही है, जिससे वहाँ के किसान और स्थानीय ग्रामीण लंबे समय से परेशान चल रहे हैं। और अब फिलहाल उन्होंने अब यहाँ पर जो तहसीलदार हैं उनको ज्ञापन दिया है और इस तरह से चेतावनी भी दे दी कि जो 44 गांव के किसान, अगर उनकी समय रहते जो उन्होंने तारीख निर्धारित की है तब तक उन्होंने समाधान नहीं किया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे और इस तरीके की चेतावनी दी है। जी बिल्कुल हासिम, देखा जाए तो बिजली जो है आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो गई है। बिना बिजली के कोई कार्य संभव ही नहीं है और ऐसे में और ये कम संख्या नहीं है, 44 गांव बहुत बड़ी संख्या होती है, सैकड़ों ग्रामीण इससे प्रभावित हैं। कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में जो सामान, जो चीजें उपयोग में आती हैं और जो काम उपयोग में आते हैं उसके लिए बिजली भी काफी आवश्यक मानी जा रही है। किसानों से संबंधित और फसलों से संबंधित परेशानियां, सिंचाई से संबंधित परेशानियां तो इसमें देखी ही जा रही है, लेकिन जो घरेलू उपयोग में बिजली काम आती है उसके लिए भी काफी परेशानियों का सामना इन ग्रामवासियों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो विद्युत विभाग होता है उसका 4 माह पहले मेंटेनेंस का कार्य होता है, उनको समय समय पर मेंटेनेंस कार्य करना है, क्योंकि विद्युत छात्रों की पढ़ाई के लिए लाइट की जरूरत है। तमाम जो दैनिक उपयोग में कई तरह के काम होते हैं उसके लिए बिजली की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज, सिवनी जिला कृषि पर आधारित है और ज्यादातर किसान वो मोटर पंप से सिंचाई करते हैं। अगर मोटर पंप में बिजली नहीं मिलेगी तो वो कैसे सिंचाई करेंगे। कुछ किसानों तो ये भी बताया कि उन्होंने अपनी गेहूं की बुआई खेत में कर दी है, जिसे अब वहां पर जो है चींटी दाना खा रही, उनकी फसल भी उग पाएगी कि नहीं उग पाएगी इसका भी अंदाजा उनको नहीं है, क्योंकि समय पर उन्होंने सिंचाई नहीं कर पाए बिजली नहीं मिलने से। जिस तरीके से ये पूरी परेशानी किसानों के साथ बनी है, जिम्मेदारों को शिकायत की गई, किसानों के द्वारा वहां के स्थानीय नेताओं को शिकायत की गई, तमाम अधिकारियों से शिकायत की गई, जिसमें हम खबर दिखा रहे हैं जहां पर एक विजुअल में, एक बाइट में, यहाँ पर इस क्षेत्र के बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, वो भी इस क्षेत्र के किसान हैं, उन्होंने भी शिकायत की है। फिलहाल अभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। यहाँ पर एक चूक और लापरवाही जरूर निकल कर सामने आती है। जिस तरीके से विद्युत विभाग को चाहिए था कि बड़े क्षेत्र में लोग इससे प्रभावित होंगे, उसे समय रहते उस ट्रांसफार्मर को बदलना था ताकि इस तरीके की परेशानियां किसानों को ना आए। जी वहीं हासिम, हमारे साथ सुरेश सल्लाम जो कि किसान है, ग्रामवासी हैं, ये जुड़ गए हैं। सुरेश जी, आपके गांव में बिजली संबंधित परेशानियां देखी जा रही हैं, बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है आपके ग्राम में, जिससे आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अरे साहब, इतना तंग रही लाइट तो हम तो बिल्कुल ऐसा लग रहा हो फांसी लगल एक छिबलुंग झाड़ में। जी सुरेश जी, काफी आक्रोश देखा जा रहा है आप लोगों में, क्योंकि बिजली काफी दिनों से नहीं पहुंच पा रही है, ग्राम में सिंचाई बाधित हो रही है। तो आपकी ओर से इसको लेकर क्या कोई शिकायती पत्र सौंपा गया है बिजली विभाग को? इसकी जानकारी दी गई है कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो खराब हो गया है, जिसके चलते बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही गाँव तक? जी जी, तो अब बिजली विभाग की ओर से क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आई है? बिजली विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं सुरेश जी, उनका क्या कहना है इसको लेकर? जी, मैं 3 बजे पहुंच रहा हूँ पावर हाउस, 3 बजे। जी, तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया है कि वो कितने समय में ये ठीक कर पाएंगे या नहीं? जी, मैं 3 बजे पहुंच रहा हूँ सर।
जी सुरेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए धन्यवाद सुरेश जी। वहीं हमारे साथ जनपद सदस्य शेख मुस्लिम जुड़ गए हैं। शेख जी, ये जो बिजली संबंधित समस्या देखी जा रही है, सिवनी के धनौरा में 44 गांव इससे प्रभावित हैं। जी मैडम, 44 गांव प्रभावित है। हमारे यहाँ क्या है, सोनवारा सब स्टेशन है धनौरा ब्लॉक का जी, और उसका जो 5 MVA का जो उसमें सब स्टेशन में वो रहता है अपना MVA का वो ट्रांसफार्मर रहता है उनका बड़ा वाला जी, वो 12 जुलाई से जला हुआ है जी, और उसकी जांच भी अधिकारियों द्वारा करा के उसको मृत घोषित कर दिया गया जी। और हमारा जो क्षेत्र है 44 गांव में पानी तो है, मगर अब बिजली नहीं होने के कारण लोगों की जो खेत में गेहूं की बोनी हुई है वो पूरी की पूरी बोनी खेत में पड़ी हुई है, खराब हो रही है। कुछ दाना कुछ गीली जमीन के कारण सड़ रहा है और ऊपर वाला दाना को चिटिया समेट रही है। जी, तो शेख मुस्लिम जी, ये जो समस्या आपने बताई है, जुलाई से ये समस्या है, काफी महीने बीत गए हैं, क्या कारण बताए जा रहे हैं कि अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है? हमने मैडम हमारे यहाँ के जो सांसद है कुलस्ते जी, उनसे भी बात की है। हमारे यहाँ के विधायक है केवलारी के ठाकुर रजनीश सिंह जी, उनसे भी बात की है। जी, बिजली विभाग के AE, JE, D और SC साहब से भी बात की है। जी, तो उन्होंने आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। 4 महीना से अभी तक 8 दिन में लग जाएगा, 4 दिन में लग जाएगा जी, आश्वासन के सिवा कुछ किसानों को मिला नहीं। बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए शेख मुस्लिम जी, तो आपको आश्वासन ही हाथ लगा है। संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई कार्रवाई इसको लेकर नहीं की जा रही है। वहीं आपने देखा होगा कि ग्रामवासियों में कितना आक्रोश है। ग्रामवासियों ने कुछ ही दिन का समय दिया है, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो उनकी ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। जी मैडम, कल दिनांक 25 नवंबर को हम कम से कम 150-200 किसान इकट्ठे हुए थे जी, पावर हाउस में, जिसमें तहसीलदार महोदय, AE और JE दोनों अधिकारी और तहसीलदार हमारा ज्ञापन लेने आए थे। जी, जी शेख मुस्लिम जी, हम आपसे अधिक जानकारी लेते रहेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहिए। गांवों के लोगों की काफी समस्याएं बनी हुई है। घरेलू सामानों में जो बिजली उपयोग होती है उससे तो कहीं ना कहीं ग्रामीण समझौता कर लेते हैं, लेकिन जो किसान संबंधित परेशानियां हैं उसके चलते किसानों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ से शेख मुस्लिम जो जनपद सदस्य हैं वो लगातार बने हुए हैं। शेख मुस्लिम जी, आपने बताया कि किस तरह जो किसानों की सिंचाई है इससे प्रभावित हो रही है। पानी तो भरपूर मात्रा में है क्षेत्र में, लेकिन जब बिजली ही नहीं है तो इससे सिंचाई नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं फसल के जो है वो नुकसान का खतरा मंडरा रहा है किसानों के ऊपर। जी जी, बोनी में जो बीज बोया है वो आधा मार खा रहा है जमीन की नमी के कारण। जी शेख जी, बिल्कुल, हमारे साथ मोहन भलावी जो कि सरपंच है वो जुड़ गए हैं। मैं मोहन भलावी जी, ID24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। मोहन जी, ये जो धनौरा गांव में 44 गांव जिससे प्रभावित हैं, बिजली आपूर्ति संबंधित समस्या बनी हुई है लगातार, और जिसको लेकर ग्रामीण आपके पास पहुंचे भी है कई बार समस्या लेकर। जी 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 जी, तो क्या समाधान किया गया आपकी ओर से इस समस्या को लेकर? समस्या बिल्कुल दाना बोला है सर, और किसान परेशान है, लाइट जल नहीं रही है, आ नहीं रही। जी मोहन जी, तो आप सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुना है उनकी सेवा के लिए, तो आपका दायित्व बनता है कि जो भी समस्या आपके क्षेत्र के किसानों को हो रही है वो आप उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं, जो भी संबंधित विभाग है उस तक पहुंचाएं, उनको आवश्यक दिशा निर्देश के तहत ये कार्य करवाएं। जी मोहन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिलहाल मोहन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शेख मुस्लिम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शेख मुस्लिम, जैसा कि आपने देखा कि मोहन जी है जो सरपंच है, उनको भी इस जो पूरी समस्या है इसकी जानकारी है, और उनकी ओर से कहा गया है कि उनको इसकी जानकारी है और लगातार उनकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। हेलो जी शेख जी।
सरपंच का शायद कवरेज में नहीं होगा फोन। जी मंडल अध्यक्ष जी को जोड़िए ना, मंडल अध्यक्ष जी सुजीत मिश्रा जी हैं जी। सबसे ऊपर ही है उनका नंबर। आपको बता दें कि सिवनी के धनौरा गांव में धनौरा ब्लॉक में बिजली संबंधित समस्या बनी हुई है लगातार, और हमारे साथ सहयोगी हासिम बने हुए हैं फोन लाइन पर। हासिम, आपने देखा कि किस तरह लोगों को समस्या बनी हुई है। लोगों का कहना है कि यदि उनकी समस्या का त्वरित समाधान अब नहीं किया जाता है, क्योंकि कई महीनों से उन्हें सिर्फ आश्वासन ही हाथ लग रहा है, अब यदि त्वरित माध्यम से उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो उनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से वहां लंबे समय से पिछले 4 माह से जिस तरीके की समस्या पूरी बनी हुई है, उसको लेकर आप समझ सकते हैं कि जो अन्नदाता है, किसान है, जो फसल उगाता है, वो किस तरीके से परेशान है और चिंतित है। आपने देखा कि एक किसान कहता है कि ऐसा लगता है फांसी लगा लें, इस तरीके के हालात हैं विद्युत विभाग से। जिस तरीके से वो परेशान है, जिस तरीके से बिजली किसानों को मिलनी चाहिए थे सिंचाई के लिए, तमाम घर के उपयोग के लिए, वो क्षेत्र में नहीं मिल पा रही है। उन्होंने तमाम लोगों से गुहार लगा चुके हैं और फिलहाल अब यहाँ पर चेतावनी दी गई है, यदि प्रशासन समय रहते इस पर कुछ नहीं करता है तो यहाँ पर किसानों का एक जन आंदोलन खड़ा हो सकता है, क्योंकि 44 गांव का मामला है। 44 गांव की विद्युत व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है। लगातार वो कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जी बिल्कुल हासिम, ये जो किसानों की ओर से कहा जा रहा है प्रदर्शन की बात, किसानों ने ये भी बताया है कि विगत जो 4 महीने हैं, जैसा कि हम शेख मुस्लिम जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि 4 महीनों से समस्या बनी हुई है। संबंधित अधिकारी कर्मचारियों तक ये बात पहुंचा दी गई है, आवेदन सौंपे गए हैं, शिकायती पत्र सौंपे गए हैं, केवल आश्वासन दिया जा रहा है। देखा जाए तो लगातार कई महीनों से समस्या बनी हुई है। मुख्य कारण क्या बताए जा रहे हैं हासिम, क्यों अब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो विद्युत विभाग का निचला अमला है, उनका कहना है कि हम जमीनी स्तर से ये चीजें, हम जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं उन तक तो हमने भेजा है, क्योंकि जो पीटीआर ट्रांसफार्मर वहां का खराब है, जो काफी बड़ा होता है, और उसके लिए जो तमाम रिपोर्टें जमीनी स्तर की लगती हैं उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए, तो उन्होंने तमाम वो जानकारी और वो जो समस्या है उससे अवगत करा दिया। ये उन अधिकारियों को देखना और समझना चाहिए जो अपने आलीशान ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, जमीनी स्तर पर पहुंचाना है, जो किसानों की समस्या का समाधान करना है, वो अपने एसी वाले ऑफिस से बाहर निकल के आए तो समझ में आए। लेकिन जमीनी स्तर से जो निचला अमला है वो जरूर उनको जानकारी पहुंचा रहा है, न जाने क्यों जिम्मेदार यहाँ पर ये संज्ञान नहीं ले रहा है, जिस वजह से किसान और तमाम क्षेत्र के लोग यहाँ करीब 44 गाँव के इस तरीके से परेशान है। कहीं ना कहीं देखा जाए हासिम, तो संबंधित विभाग की लापरवाही इसमें नजर आ रही है। यदि इसमें इस बड़े पैमाने पर लापरवाही सामने आती है तो क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी? वहीं अधिक जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। हासिम, लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ लिखंदर वागड़े जो सहायक अभियंता है विद्युत विभाग से, वो जुड़ गए हैं। लिखंदर जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है लिखंदर जी? फिलहाल लिखंदर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हासिम। देखा जाए तो मेरा सवाल था हासिम, लिखंदर जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? वहीं से मेरा सवाल है कि यदि इसमें संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही पाई जाती है किसी भी तरह की, या कि उनके लापरवाही के चलते किसानों को इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कार्रवाई देखने को मिल सकती है इन पर? हासिम, क्योंकि जिस तरीके से जो हर साल विद्युत का मेंटेनेंस कार्य किया जाता है, जिसके लिए लाखों रुपए का बजट दिया जाता है कि समय रहते जो अव्यवस्थित चीजें उनको व्यवस्थित की जाएं, तमाम लाइनों के कार्य सुधारे जाएं, ट्रांसफार्मर बदले जाएं, ताकि जब सीजन शुरू हो रबी की फसल का या कोई भी फसल का सीजन शुरू हो तो किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, वोल्टेज वाली बिजली मिले, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो ये कहीं ना कहीं विभाग जो जिम्मेदार है उसकी घोर लापरवाही नजर आती है, क्योंकि अगर
टाइम से मेंटेनेंस कार्य किया जाता। जब 4 माह से खराब, इनको समझना था कि अब रबी की सीजन का शुरुआत हो गई है, किसानों को अपनी बुआई करना है, वो क्या करेंगे ऐसे में जो लापरवाही विद्युत विभाग की वजह से। जी बिल्कुल हासिम, जैसा कि ग्रामीणों की ओर से चेतावनी दी गई है कि आगे आने वाले समय में उनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा, और देखा जाए तो बिजली विभाग के यदि अधिकारी कर्मचारियों की बात करें तो उनके पास भी कई बार ग्रामीणों ने शिकायती पत्र सौंपे हैं, समस्या को रखा है। बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की बात करें तो उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है इसको लेकर? क्या कोई जवाब दिया है उन्होंने? क्या कोई आश्वासन दिया है ग्रामीणों को कि इतने तय समय के अंदर ही उनकी जो समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, या उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया? देखिए, अभी फिलहाल तहसीलदार जब वहां पहुंचे हैं और विद्युत विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं, हाल ही में उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि हम 2 या 3 दिन के भीतर में उसको बदलेंगे। हमारे अधिकारियों से बात हुई है जबलपुर में, जहां से ये ट्रांसफार्मर आना, वहां पर भी अधिकारियों से बात हुई है, क्योंकि पिछला 4 माह से तो किसान परेशान है। ये चीजें 2 या 3 दिन में बदल जाएं ये तो बेहतर होगा, नहीं तो आगे किसान जरूर यहाँ पर अपना एक आंदोलन का रूप ले सकते हैं। जी बिल्कुल हासिम, बिजली जैसी महत्वपूर्ण चीज है, यदि देखा जाए तो काफी उपयोग में आती है बिजली, और यदि बिजली ही बाधित हो जाए तो निश्चित तौर पर काफी समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ता होगा। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुजीत मिश्रा, भाजपा मंडल अध्यक्ष है, जो वो जुड़ गए हैं। सुजीत जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सुजीत जी, ये धनौरा के 44 गांवों में जो बिजली संबंधित समस्या बनी हुई है, लगातार किसानों को जो फसलों में सिंचाई को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या आपको इसकी जानकारी है? जी, क्या है, हमारे 44 गांव में जो है, मतलब सिवनी जिले का सबसे बड़ा यहाँ से जो टेम्परेरी कनेक्शन होते हैं हमारे यहाँ से होते हैं, सुनवारा से। और यहाँ पावर हाउस में जो पावर ट्रांसफार्मर है लगभग 4 महीने से जला हुआ है, जिसकी जानकारी हम विभाग को लगातार दे रहे हैं जी। और आज हमारे साथ ये समस्या है, सिंचाई नहीं हो रही है, पीने का पानी नहीं हो रहा है। जहाँ तक जो SIR का सर्वे है, हमारे यहाँ के टावर बंद हैं और हमें नेट चलाने में दिक्कत जा रही, ऑनलाइन फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में बनी हुई है, इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है हमारे लिए। जी फिलहाल सुजीत जी, हम यदि बिजली संबंधित परेशानी की बात करें, जैसा कि आपने बताया कि संबंधित विभाग को, बिजली विभाग को आपकी ओर से आवेदन दिया गया, तो क्या जो प्रतिक्रिया है, क्या प्रतिक्रिया सामने आई है उनकी ओर से इसके लिए? क्या उनकी ओर से समय मांगा गया है कि इतने तय समय सीमा के अंदर ही उनकी ओर से कार्य किया जाएगा? क्या ये इतनी लंबी प्रक्रिया है कि महीनों का समय बीत गया है और अभी भी कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि कितने समय में ये कार्य हो जाएगा? जी, अभी माननीय तहसीलदार महोदय आए थे, उन्होंने बात किया था जी। तो 28 तारीख तक उन्होंने बोला है कि हम इस समस्या का हल कर देंगे जी। परंतु अब कोई ऐसी मतलब उन्होंने ना हमें लिखित में दिया है, ना कोई हमको आश्वासन दिया है। जी, ग्रामीणों को तो तारीख का आश्वासन दिया गया है, उनकी ओर से जो तारीख दी गई है, तब तक ग्रामीणों ने कहा यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है, उसके अगले दिन के बाद से ग्रामीणों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा। बिल्कुल मैडम, देखिए हम आवेदन निवेदन कर चुके हैं, अब हमें एक्शन लेने का जो विभाग है मजबूर कर रहा है, तो हमें तो हमारी समस्या का हल चाहिए जी, चाहे रास्ता जो भी हो। जी बिल्कुल, तो मतलब आप ग्रामीणों के साथ खड़े हैं, यदि ग्रामीणों की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा तो आप उनके साथ मिलकर जो ध्यान आकर्षण के लिए इस प्रदर्शन में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, मैं भी किसान हूँ और सबसे पहले हम किसान हैं, किसानों के साथ हमेशा जैसे भी मदद बनेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल सुजीत जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि समस्या लगातार बनी हुई है, संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दे दी गई है, आवेदन सौंप दिए गए हैं, शिकायती पत्र सौंप दिए गए हैं। वहीं देखने वाली बात होगी कि विभाग के आश्वासन के कितने दिन बाद इस समस्या का समाधान होता है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हासिल। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। लगातार देखते रहिए IND 24। नमस्कार।